Assalamu alaikum. My dear students, I hope all of you would be good and in perfect health. आज मैं आपको एक neglected टॉपिक डिस्कस करवाऊंगा। उसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो निगलेक्टेड टॉपिक नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये टॉपिक इतना निगलेक्टेड नहीं है, ये तो काफ़ी डिस्कस करवाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे रेलेवेंट हैं बट वो कम डिस्कस करवाई जाती हैं, लेकिन वो बहरहाल एग्ज़ाम में आती हैं। राइट। सो मैं आज उन्हीं चीज़ों को अपनी डिस्कशन में लाऊंगा। कुछ मेन बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता हैं, वो हम रिवाइज करेंगे, और कुछ ऐसी बातें हैं जो न्यू हैं, वो मैं आपके इल्म में लाऊंगा। तो दोनों मिल मिलाकर हम कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रूटफुल हो। एक कॉमन चीज़ है जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड है, वो ये है, वो जो हम सब जानते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। वो ये है कि दे मतलब जो हमारा इसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज है, मतलब मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं इसके बारे में। दे कैन ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रेजेस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाउन्स, उसके अलावा बात करें तो वर्ब्स, इसके अलावा बात करें तो आइडियाज एटसेट्रा। तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इन चीज़ों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसकी ड्यूटी है। और हम ये भी जानते हैं कि इसके लिए एक इंटरनेशनल टेक्निक यूज़ होती है जिसको फैन वॉइस बोला जाता है। फैन वॉइस में का मतलब ये है कि हर एक वर्ड से एक कंजंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, और वो जो है वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहलाता है। जैसा कि मैं आपके सामने लिख भी रहा हूँ, जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पर कि ये बातें कहीं ना कहीं मोर और लेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक। तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक, फंक्शन मैंने ऊपर लिख दिया, इसकी टाइप्स मतलब कौन कौन सी हैं ये लिख दिए। कॉन्वेंशनली स्पीकिंग ये 7 हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा भी हैं, मैं अभी वो भी आपसे बात करूँगा कि ये कैसे हैं। अब जो अगली बात है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो होते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, इनकी आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये वो पार्ट है कि जो एग्ज़ाम में आता है, लेकिन स्टूडेंट्स के इल्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है, अक्सर औक़ात जो है वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की हद तक होती है, जो यहाँ मैंने लिख रखी है, आगे सिर्फ एग्जांपल्स होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक स्टेप आगे जाके फर्दर इसकी टाइप्स जो हैं वो भी डिस्कस करें। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि फॉर्चुनेटली आपने उसकी टाइप्स भी पढ़ी हों, वो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने वो भी पढ़ी हुई हैं। देन वी शैल रिवाइज कलेक्टिवली दैम, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इसकी टाइप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन अक्सर एग्जाम में टर्म देखी गई है, और ये टर्म जो है समझने की ज़रूरत है कि ये टर्म किस किस्म के कंजंक्शंस को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक। देखिए, अगर मैं शॉर्टेस्ट वे में बताऊं तो मैं इसके बारे में ये कह सकता हूं कि इट एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर। ये कह सकता हूं मैं कि इस किस्म के जो कंजंक्शंस होते हैं, ये एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के अंदर ऐड करने का काम करते हैं। ठीक। आ, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा जो है वो ये बात क्लियर हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई कुक्ड द फूड, आई कुक्ड द फूड एंड माई होल फैमिली, आई कुक्ड द फूड
and my whole family admired me. सपोज करते हैं हमारे पास ये एक कंजंक्शन है, आई कुक्ड द फूड एंड माई होल फैमिली एडमायर्ड मी। तो कि यहाँ पे हम इसको बेहतर एग्जांपल इससे भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इससे भी बेहतर एग्जांपल लिख सकूँ आप लोगों के लिए। हम कुछ इस तरह कर लेते हैं, आई कुक्ड द फूड एंड माई सिस्टर, हाँ इस तरह कर लेते हैं ना, एंड माई सिस्टर tidied द हाउस। बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक। अच्छा, अब देखिए जरा इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है कि एक कंजंक्शन है एंड, ठीक। इस कंजंक्शन की मदद से हम एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं। नंबर वन, आई कुक्ड द फूड, इसको हम किस में ऐड कर रहे हैं, माई सिस्टर टाइड द हाउस। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कंजंक्शन जिसको हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और प्रिसाइजली क्युमुलेटिव कंजंक्शन कह रहे हैं, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एंड के बाद मौजूद जो क्लॉज है, ये वाला क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कंजंक्शन जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ज्वाइन कर रहा है, बेशक वो क्युमुलेटिव है बेशक कोई और है जो भी हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले जो कॉमा है वो मस्ट है, ठीक। ये इसकी निशानी होती है। लेकिन अगर ये दो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन नहीं कर रहा, तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि हाँ, ये कंजंक्शन जो है इससे पीछे हम कॉमा नहीं यूज करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, इसी तरह एक और कंजंक्शन होता है एज वेल एज, वो भी क्युमुलेटिव कंजंक्शन ही है, उसको भी हम क्युमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। उसकी भी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं ताकि आपको समझ आ सके। एज वेल एज, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई एंड माय ब्रदर, एंड नहीं करते बल्कि क्योंकि हम एज वेल एज कर रहे हैं, आई एज वेल एज माय brother, I as well as my brother uh, passed the test, right? अगर मैं ये लिखता हूँ सेंटेंस, इस सेंटेंस में देखिए, इस एज वेल एज को देखिए, ठीक। ये भी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की जो टाइप है, यानी क्युमुलेटिव कंजंक्शन ही है। और उसकी रीजन क्या है कि ये भी स्टेटमेंट यानी आई मुझे और मेरे भाई को आपस में ऐड अप करवा रहा है। तो जो हमने बेसिक डेफिनेशन लिखी है कि क्युमुलेटिव कंजंक्शन दो चीज़ों को ऐड अप करता है, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट साबित हो रही है, राइट। तो यही जो है वो इसकी ब्यूटी है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। याद रखिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की टाइप्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो दूसरी टाइप है उसका नाम भला क्या है, वो है जी एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अच्छा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन की जो बेसिक ड्यूटी है वो इसके नाम से काफ़ी हद तक वाजे हो रही है, राइट। वाई? बिकॉज एडवर्सिटिव का जो मतलब है वो ये है कि इट एक्सप्रेसेस कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। इट एक्सप्रेसेस कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स अगर हों तो उनके बीच में अगर कोई कंट्रास्ट आ जाए तो हम उसको एडवर्सिटिव कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन करते हैं।
इसको पहले वाली टाइप से भी आप कंपेयर कीजिए। उस टाइप में हमने क्या पढ़ा था, उस टाइप में हमने पढ़ा था कि वो ऐड अप करता है। यहाँ क्या चीज हो रही है, यहाँ पर कंट्रास्ट आ रहा है। पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए। इसमें किस किस्म के कंजंक्शन आते हैं? यस, सबसे बड़ा तो बट है। उसके बाद मैंने एक याद करें लिखा था स्टिल। उसके बाद मैंने एक लिखा था येट, राइट, बट स्टिल येट। उसके अलावा जो मैंने नहीं लिखा था ये भी कंजंक्शन में ही आते हैं, नेवर द लेस, ठीक, नेवर द लेस, और नन द लेस भी होता है, नन द लेस, राइट। ये मतलब जो है येट के मीनिंग में समटाइम इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं, जो कि हम कब यूज करते हैं? कि हम तब यूज करते हैं जब हम कोई स्टेटमेंट्स ऑपोजिट हों और आपस में उनको ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं माय फ्रेंड्स आर रिच, राइट, स्टिल दे आर unhappy. My friends are rich, still they are unhappy. तो अब इधर भी आप नोटिस करें कि हमने एक कंजंक्शन यूज किया स्टिल, और उसके बाद हमने एक क्लॉज लिखा जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दे आर अनहैप्पी, और उससे पहले भी एक क्लॉज है, माय फ्रेंड्स आर रिच। लेकिन इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान एक जो कनेक्शन है वो ऑपोजिशन का कनेक्शन है, वो एडिशन का कनेक्शन नहीं है पीछे वाली एग्जांपल की तरह। गेटिंग माई पॉइंट? जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे तो कोऑर्डिनेटिव ही, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। बट है कौन सा कोऑर्डिनेटिव? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव की जो एक टाइप है, राइट। हाँ हाँ, कॉमा देखें, कॉमा लगाने का जो रूल है वो बेसिकली ये रूल है कि आपने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को जब देखा कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कॉमा लगाएंगे। बाय द वे, मैं इस लेक्चर के एंड पे कॉमास से रिलेटेड कुछ बातें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को लेकर करूंगा आपसे, तो थोड़ा सा आप अगर वेट करेंगे तो एंड पे आके मैं इस पे बात करूंगा थोड़ी सी, राइट। अच्छा, तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से पहले कॉमा हमने लगा दिया। अभी इसी तरह हम यूज कर सकते हैं, बट को भी यूज कर सकते हैं कि बट जो है वो कैसे आएगा। अच्छा देखें, बट ही इज वेरी intelligent, but I found him lazy. ठीक, I find him lazy, चलो जिस तरह भी है ये हम कर लेते हैं, इधर हम वॉश कर लेते हैं। He was very intelligent, but I found him lazy. तो इधर देखें आप, लेजी और इंटेलिजेंट आपस में जो इनका कनेक्शन है वो ऑपोजिशन का कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम इसकी बेसिक डेफिनेशन, जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है, वो यहाँ पर फुलफिल पाते हैं और हम इसको नाम दे देते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। लेट मी रिपीट, हमने क्यूमुलेटिव के अंदर पढ़ा था कि देखें वो कंजंक्शंस हैं जो आपस में स्टेटमेंट्स को एड अप करते हैं। एडवर्सिटीव के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वो एड अप नहीं करते, बल्कि वो उन स्टेटमेंट्स को आपस में ज्वाइन करवाते हैं कि जिनका आपस में ऑपोजिशन का कनेक्शन है। तो ये दो जो आपके पास चॉइसेस हैं, ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और वो ये है कि कुछ लोग जो हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, और इस ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस को कुछ लोग को रिलेटिव भी कहते हैं। ठीक, वो इसको कोऑर्डिनेटिव के जमरे में रखते हैं। अच्छा, उसकी भी एक रीजन है, आपने इसको याद रखना है। एक तो आपकी अलग से कोरिलेटिव कंजंक्शन की टाइप भी हो जाएगी, प्लस अगर आप इसको इस कैटेगरी में भी रखते हैं तब भी आपको ये याद हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि इसको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जमरे में क्यों रखा क्यों जाता है, आखिर ऐसी क्या रीजन है? ये आपको याद होगा कि आपने जो पढ़े थे ईदर
और, राइट, नीदर नॉर, ये इस किस्म के जो कंजंक्शन हैं ये इसमें हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आप जहन में रखिए कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो थे वो उसको अलग से कैटेगराइज इसलिए किया गया है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस में हमेशा पेयर आता है, हमेशा पेयर आएगा। लेकिन ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं इनके अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेयर ही आए, एक सिंगल कंजंक्शन जो है वो भी इसमें हो सकता है। ये बड़े अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखें, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन जरूरी नहीं है। अगर मैं यहां पर कॉमा लगा दूं और बल्कि स्पेलिंग भी ठीक कर लेता हूं, ईदर और, ठीक, नीदर नॉर, ठीक, ये दो पेयर बन गए हमारे, ठीक, ईदर और का पेयर बन गया, नीदर नॉर का हमारे पास पेयर बन गया। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब उसके अलावा मैं ये कह रहा था कि कोरिलेटिव के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोरिलेटिव में हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अकेला नीदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। हो सकता है कि किसी सेंटेंस में सिर्फ नीदर आए, राइट, या सिर्फ ईदर आए और कोई मतलब ना आए, तो वो फिर भी ऑल्टरनेटिव रहेगा लेकिन कोरिलेटिव नहीं होगा। क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर क्या निशानी होती है, उसमें हमेशा दो कंजंक्शंस होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको रिलेटिव कंजंक्शन को यहां से अब मिटा देता हूं, क्योंकि अब आपकी इसको लेकर आपकी कंफ्यूजन आई होप सो के दूर होगी होगी कि को रिलेटिव कैसे जो है वो ये नहीं है। जैसे मैंने नीदर अलग से लिखा हुआ है, इस तरह से ये जो है वो आ सकता है। अच्छा, अभी मैं थोड़ी एग्जांपल्स से आपके सामने इसकी रखता हूं, इस तरह और भी हो सकता है, ठीक, ताकि एग्जांपल में से रखूंगा कि मतलब जो है वो आपको समझ आ जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कैन हैव कॉफी और टी। अब इसमें देखें, और जो है कंजंक्शन है, ठीक, ये आपको ऑल्टरनेटिव दे रहा है, चॉइस दे रहा है, ठीक, चॉइस दे रहा है। मैं इसकी डेफिनेशन में ये लिख सकता हूं कि इट गिव्स टू चॉइसेस। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट गिव्स टू चॉइसेस, ठीक। अब देखें, यू कैन हैव कॉफी और टी, कॉफी और टी के अंदर जो है वो चॉइस आ गई, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, और दूसरा मैं कह सकता हूं ही डिड नॉट राइट, इस तरह कर लेते हैं, ही डिड नॉट प्रिपेयर्ड द टेस्ट, राइट, he did not prepare the test, neither did he write in exams. He did not prepare the test, neither did he write in exams. So इसमें देखें, इसको हमने इस नीदर को यूज किया और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन किया। इसमें भी देखें, हमारे पास जो है वो दो एक तरह से चीज़ें आपस में आ रही थी, एक आ रही थी टेस्ट की और एक आ रही थी एग्ज़ाम्स की। सो इसको भी हम चॉइस के ज़मरे में लेकर जो है वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में रख देंगे, राइट। सो ये कुछ था अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के बारे में जिसका आपको पता होना ज़रूरी था, ठीक। तो बाकी इकट्ठे भी आ सकते हैं, इधर और नीदर नॉर इकट्ठे भी आ सकते हैं, बस उसमें जो है वो चॉइसेस होनी चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है उसको हम कहते हैं इलेटिव
इलेटिव कंजंक्शन। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट के इलेटिव कंजंक्शन बेसिकली होता क्या है। देखिए, इसकी जो बुनियादी चीज है ना, ये क्या होती है कि ये इन्फ्रेंस शो करता है, इट शोज इन्फ्रेंस, राइट, और रिजल्ट लाइक कंक्लूजन, ये कुछ इस किस्म की चीजें शो करता है। इसके भी हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, दो मशहूर जो हैं वो हैं फॉर और सो। ये दोनों जो हैं ये इलेटिव कंजंक्शंस माने जाते हैं। ठीक, तो अब देखना ये होगा कि इलेटिव कंजंक्शन जो हैं वो सेंटेंसेस में जो है वो कैसे यूज होते हैं। अच्छा देखें, सपोज करते हैं, हम ऐसा करते हैं, फॉर को लेते हैं। दे must have gone out for no one, nobody कर लेते हैं, nobody answers the phone, ये कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, आपने क्या इन्फर किया, आपने ये इन्फर किया कि दे मस्ट हैव गॉन आउट। किस बात की वजह से इन्फर किया? nobody answers the phone, क्योंकि किसी ने फोन को आंसर नहीं किया। तो आपकी इन्फ्रेंस क्या थी, आपने क्या कंक्लूड किया, आपने क्या रिजल्ट निकाला कि जनाब वो कहीं बाहर गए हुए हैं, राइट। इसी तरह आप सो को भी यूज कर सकते हैं। सो तो काफी सिंपल भी है, ठीक। सो क्या, वैसे इस फॉर को ना आप अक्सर औकात बिकॉज से रिप्लेस कर सकते हैं। अक्सर औकात फॉर जो है वो बिकॉज से रिप्लेस हो जाता है। इसकी निशानी ये होती है, यानी दे मस्ट हैव गॉन आउट बिकॉज नो बडी आंसर्स द फोन, राइट। अच्छा, लेकिन मैंने अक्सर कहा है, हमेशा नहीं कहा, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको सो की भी एग्जांपल दे। सो तो बड़ा वैसे आसान है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, वी वर्कड हार्ड लास्ट ईयर, सो आवर क्लास गॉट फर्स्ट प्राइज। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हैड लगा देते हैं, ठीक। वी हैड वर्कड हार्ड लास्ट ईयर, सो आवर क्लास गॉट फर्स्ट प्राइज, राइट। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें भी तो इन्फ्रेंस है ना, इसमें भी तो कंक्लूजन है। भाई क्यों आपको फर्स्ट प्राइज मिला? क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की थी, हमने बड़ा हार्ड वर्क किया था, इस वजह से जो है वो हमें फर्स्ट प्राइज मिला, ठीक। तो इस रीजन की वजह से हमने कहा कि यहाँ पर सो आ सकता है। तो सो जो है वो दो, सो और फॉर जो है वो इलेटिव कंजंक्शन। जल्दी से हम इसको एक दफा रीकैप कर लेते हैं ताकि हमें ये सारे याद हो जाएं। हमने आज पढ़ा कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो है वो हमने उसको चार टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ा। पहली टाइप जो थी वो हमने पढ़ी कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसमें एडिशन हो सकता है। और दूसरी टाइप जो हमने पढ़ी वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन था, जिसमें क्या था कि अपोजिट चीजें हो रही होती थी। फिर हमने पढ़ा कि ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, जिसमें ईदर और पेयर बन के भी आ सकते हैं और अकेले भी आ सकते हैं। ईदर अकेला भी आ सकता है, नॉर अकेला भी आ सकता है, ये हमने पढ़ा, ठीक। और लास्ट वन जो हमने पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो था इलेटिव कंजंक्शन, जिसमें फॉर और सो दोनों थे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ जनरल बातें बताता हूं इससे रिलेटेड, पॉइंट्स टू रिमेंबर। यानी इस कंजंक्शन को लेकर हमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने होंगे। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है कि कॉमा इज यूज्ड बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
only when it joins to independent क्लॉजेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक, मैं एक साथ साथ एग्जांपल भी देता जाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं कहता हूं आई वांटेड टू गो टू द मूवी थिएटर, या सिनेमा कर लेते हैं, सिनेमा सही है, हाँ यही सही है, सिनेमा। आई वांटेड टू गो टू द मूवी या सिनेमा, बट अली preferred stay at home। ठीक, ये तो एक एग्जाम्पल और एक रूल आ गया, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है कि व्हेन coordinating conjunction when a coordinating conjunction is used to join two words या फिर फ्रेज भी कह सकते हैं। ठीक, फ्रेज we do not use a comma। ठीक, ये दूसरी बात आ गई कि कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, ये भी आपने जहन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई लव टू ईट इटालियन एंड चाइनीज फूड। देखिए अभी दो क्लॉजेस को ज्वाइन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमने ये कहा कि हाँ अब तो ये कॉमा नहीं लगना। लास्ट पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है और ये भी आपको याद रखना होगा, वो ये है कि व्हेन coordinating conjunction is used with more than two items, the comma before the coordinating conjunction is optional। इस कॉमा को ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या चक्कर होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इस्लामिक वैल्यूज। ठीक, अब इसमें देखें ये वैसे मेरे सब्जेक्ट ऐसे लिखती हैं, आई टीच इंग्लिश, हिस्ट्री, एक से ज़्यादा आइटम आ गया ना, इंग्लिश आ गई, हिस्ट्री आ गई, पॉलिटिकल साइंस आ गया, फिर हमने एंड लगाया इस्लामिक वैल्यूज़। और देखें इससे पहले हमने कॉमा यूज़ किया एंड से पहले, तो ये आपको किसी जगह पे लगा नज़र आएगा, किसी जगह पे लगा नहीं नज़र आएगा, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और इस कॉमा का नाम है ऑक्सफोर्ड कॉमा। ठीक, ऑक्सफोर्ड कॉमा असल में ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर लगाया जाता है ज़्यादातर, और जो बाकी अमेरिकन, न्यूजीलैंड की इंग्लिश है या ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश है या कनाडा की इंग्लिश है, वो इस चीज़ को नहीं बॉदर करते, वो इसको यूज़ नहीं करते हैं। सो हमारे यहाँ जहाँ तक बात है, लगाना ठीक है, गलत कोई नहीं करेगा, नहीं लगाएंगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन आपके जो इल्म में ये बात बहरहाल होनी चाहिए थी। दैट इज़ वाई आई शेयर दिस थिंग with you people. So now this is all about coordinative conjunction. I hope so कि it would work and it would help you a lot in your final exams.